तो कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज काफ़ी लंबे समय के बाद, लगभग 8 से 10 दिनों के बाद आपके लिए प्रॉपरली वाइट बोर्ड के साथ में अवेलेबल हूँ। और आज से मान के चलिए, यानी कल से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, मंडे से। और थोड़ा सा 2 दिन का डिस्टर्बेंस रहेगा इसी वीक, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले आपसे कहा था कि 1 जुलाई से हम लोग क्लासेस शुरू करेंगे, ठीक। तो 1 जुलाई का मेरा प्लान था, तो बीच में मतलब मैं जल्दी आ गया हूँ वापस। तो बीच में अभी 2-3 दिन लगातार क्लासेस चलेंगी स्टडी वाली, यानी कल, परसों और फिर उसके बाद बुधवार को। बृहस्पति शुक्र आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है उस टाइम पे। 2 या 3 दिन मैं आपको स्टडी वाली क्लासेस नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। स्टडी वाली कह रहा हूं मैं जैसे फोन से बनाता ना, वो वाली अगर मैं आपको दूंगा तो वो चल जाएगा। मैं वो वाली क्लास दूंगा, फोन वाली दूंगा, बट ये वाली नहीं दे पाऊंगा। कौन सी? स्टडी वाली। उसके बाद जो नेक्स्ट मंडे है, यानी 1 या 2 जुलाई के आसपास से, ठीक है, वहां से मान के चलिए 2-3 साढ़े 3 महीने लगातार क्लासेज आएंगी आपकी, और प्रॉपरली स्टडी वाली। इसमें कई चीजें ऐसी हैं जो कंप्लीट करनी है। उत्तराखंड फाउंडेशन क्लास कंप्लीट करनी है, इकोनॉमी वाला पोर्शन जहां पे दिक्कत होती है बच्चों को वो कंप्लीट करनी है, पॉलिटी एंड हिस्ट्री की जो मेरी पैरेलल क्लासेस चल रही डीप स्टडी वाली, उसको आगे बढ़ाना है। साथ ही साथ ये देखते हुए कि कौन सा विज्ञापन कब प्रकाशित होता है, उसका सिलेबस क्या रहता है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करना है, ढालना है, यानी चेंज करने हैं। यानी होगा क्या, जैसे अगर बीच में अभी आरओ का विज्ञापन आएगा, जैसे क्योंकि वो दिव्यांगजन वाला सॉल्व हो गया है, अब देखो कितना समय लगाते हैं विज्ञापन को प्रकाशित करने में। अगर जुलाई मिड से अगर विज्ञापन आने शुरू होते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस चेक करेंगे, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत सी चीजें पढ़ाई हुई हैं, लाइक उत्तराखंड आपका लगभग कंप्लीट है। और मैं मानता नहीं हूं, मैं इस चीज को बिल्कुल भी नहीं मानूंगा कि आपको कभी भी उत्तराखंड अब दोबारा पढ़ने की जरूरत है। आप जितना कंटेंट आपको दिया हुआ है, अगर आपके उसके प्रॉपरली नोट्स बने हैं और अगर आप उसको रिवाइज करते हैं, तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको अब उत्तराखंड में पढ़ने की आवश्यकता है, और ना ही पढ़ना। क्योंकि उत्तराखंड आपका बेसिक होना चाहिए। उत्तराखंड के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं बेसिक लेवल के, वो आपके सही होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप फिर भी अभी भी उत्तराखंड पढ़ रहे हैं, तो आप अपने आप में चेंजेस लाइए, ठीक है। क्योंकि हम लोग असफल क्यों हो रहे हैं इतने सालों से, हमारी जो सफलता है वो क्यों हमारे साथ नहीं आ रही है, यानी बार बार एग्जाम में फेलियर क्यों हो रहा है, वो इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि हमने एक ही ध्येय बना रखा है कि हमें उत्तराखंड स्ट्रॉन्ग करनी है, उत्तराखंड ही पढ़ना है। हमने कभी ये नहीं सोचा कि यार उत्तराखंड को क्वालिफाई लेवल का बनाना है, उसमें अगर 40 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं, तो हम लगभग 25 क्वेश्चन 28 क्वेश्चन सही कर लें, उसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन है उस पर काम करें। लेकिन हम ऐसा सोचते ही नहीं है। हम क्या करते हैं, उत्तराखंड ही पढ़ने में लगे रहते। तो पता नहीं इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों आता है, आपको ये समझ नहीं आता कि कैसे हम एग्जाम को क्रैक करेंगे, किस पोर्शन को कितना हमें समय देना चाहिए। इस चीज़ को बहुत सीरियसली आप लोग लीजिए, और इस चीज़ को अगर आपने सीरियसली लेना शुरू कर दिया, तो बहुत जल्दी आपके लिए सफलता आपके पास होगी, ठीक है। तो कहने का टोटल मतलब ये था, जैसे अभी मैं कल ही घर से आया हूँ, आज आते ही मैंने आपको मॉर्निंग पे आप लोगों के बीच आ गया हूँ, यानी आपके साथ कहीं ना कहीं एक प्रकार का इंटरेक्शन या कम्युनिकेशन जो आपके साथ हो रहा है यूट्यूब वीडियोज़ के माध्यम से, वो अब यहाँ से निरंतर रहेगा। बस 2-3 दिन इस हफ्ते जो आने वाले हैं, वो तब तक मंडे भी क्लास आएगी, ट्यूसडे भी क्लास आएगी, वेडनेसडे भी क्लास आएगी, ठीक है। थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये 3 दिन आपका थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वर्क है, कुछ इंपॉर्टेंट काम है। उसके बाद नेक्स्ट मंडे से आप लोग प्रॉपरली तैयार रहिए। नेक्स्ट मंडे के मतलब क्लासेस तो आपकी कल से ही शुरू हो जाएंगी, ठीक है। इसके साथ जो बड़ी अपडेट, आपने दरोगा वाला पढ़ा होगा, नए पैटर्न के साथ एग्जाम होगा, उसमें पहले अब रिटर्न होगा, उसके बाद आप फिजिकल होगा। तो आप रिटर्न पे फोकस कीजिए, उसके फिजिकल को अभी फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके सिलेबस के बारे में भी कई प्रकार की डिस्कशन हो रही थी, कई प्रकार की चर्चाएं चल रही थी। सिलेबस चेंज होगा, इतने की मैथ्स आएगी, इतनी की रीजनिंग, वो जो भी होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल के लिए ये स्पष्ट हो गया है कि पहले आपका उसका रिटर्न एग्जाम होगा, ठीक है। अब देखिए, मानसून भी शहर में आपका प्रवेश कर चुका है। आप हर जगह जहां भी हैं, बारिश पूरे उत्तराखंड में, यहाँ से थोड़ा सा, क्योंकि उमस तो होती है, बट अगर बारिश होती है तो राहत मिल जाती है। बाहर आप जा नहीं सकते हैं, इतनी ज़्यादा बारिश वगैरह होती है। तो अब घर पर बैठ के 2-3 महीने बहुत सही तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। आपका एग्जाम है 9 जुलाई को, जो अभी एग्जाम की तिथि आई हुई है बीपीडीओ वीडियो की, उसको निपटाइए। उसके बाद आप एक सिंगल माइंडेड रहिए, यानी सिंगल एक टारगेट बना लीजिए कि आपको क्या करना है। क्योंकि ना, अगर आप अभी भी इस तरीके से पढ़ते हैं कि यार मैं कुछ भी पढ़ते जाऊं, मैं पढ़ते जाऊं, मेरा कहीं ना कहीं हो जाएगा, तो ये अब बदलना पड़ेगा। यानी समय बदल चुका है। लोग क्या कहते हैं, कई बार आपने सुना होगा कई लोगों के मुंह से, कि गवर्नमेंट जॉब 1-2 बार में निकल गई, वरना निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, यानी बहुत समय बर्बाद होता है, कई साल निकल जाते हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाता, ठीक है। वो उन्हीं का नहीं होता बच्चों, जिनका एक टारगेट नहीं होता, यानी जो टारगेटेड
स्टडी नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो पढ़ने बैठते हैं, वो लगातार पढ़ते जाते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि किस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। आपने एक चीज नोट किया होगा, अधिकांश छात्र ऐसे जो पहले अटेम्प्ट में दूसरा अटेम्प्ट में निकल जाते हैं, वो क्या होते हैं, वो अपना एक प्लान के तहत पढ़ते हैं। उन्होंने एक सिंगल माइंड बनाया होता है कि मैंने इस एग्जाम को क्रैक करना है। अब देखिए, मैं खुद का बताता हूं, मैंने एक एग्जाम दिया आरओ यारो वाला, ठीक है, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया क्योंकि एक ही माइंड था, सिंगल माइंडेड था कि यार इस एग्जाम का विज्ञापन देखो। मैं तो आपको यकीन नहीं मारोगे, जब 2007 में इसकी पहली मतलब यहाँ पे भर्ती हुई थी, 2007 वाला दूसरा बैच था, वो 2011 में उसकी ज्वाइनिंग हुई थी। वहां पे मैं लगभग उस टाइम पे कॉलेज या 12th वगैरह करके पास आउट हुआ हूँ, तो उस टाइम पे मैंने सोच लिया था कि मैं एक अच्छे लेवल की तैयारी करूंगा। तो उत्तराखंड में 2-3 एग्जाम ऐसे हैं जिनमें से किसी न किसी में सिलेक्शन हो जाएगा, लाइक लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस एंड आरओ यारो, ठीक है। ये 3 एग्जाम, क्योंकि मैं जनरल कैडेट से हूँ, जनरल मतलब मेरा स्पेसिफिक कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि मैं कॉमर्स वाला हूँ या मैं कोई ऐसा हूँ, वो जनरल एक ग्रेजुएट जो होता है, ठीक है। तो वहाँ पे पहले से माइंडसेट था कि एक अच्छे लेवल की तैयारी कर लो तो इन तीनों एग्जाम में स्टेट का कोई ना कोई एग्जाम मिल जाएगा। और मेरा सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट था वो इसी एग्जाम में था, आरओ वाले में। क्यों? एक तो देखिए आप लोग 5 डे वर्क है, दूसरा आपको देहरादून की जॉब मिलेगी, तीसरा आपका ट्रांसफर नहीं होगा, एक स्टेबल लाइफ है, यानी स्टेबिलिटी। अगर मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ तो इसी वजह से कि मेरे जॉब जो है वो स्टेबल वाली जॉब है, यानी वो यहीं पे जॉब है, आपको इधर उधर जाना नहीं है, आपका 9:30 से 6 बजे तक ऑफिस वर्क होता है, उसके बाद आप अपने रूम पे आके पढ़ा सकते हैं इजीली, ठीक है। यही मुझे सबसे ज़्यादा फायदा हुआ जो आप लोगों के बीच मैं आपको पढ़ा। तो वहाँ पे एक माइंड सेट था कि यार यहाँ पे जो एग्जाम है कोई ना कोई इन एग्जाम को, तो वही मैं आपसे कहता हूँ अभी बीपीडीओ वीडियो वाला निपटाई, उसके बाद सबसे पहले एक टारगेट बना लीजिए, आप किस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं और उसकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़िए, वरना क्या होगा, भटकते रह जाओगे, ना आपको ये मिलेगा ना वो मिलेगा। हम क्या करते हैं, हम एक एग्जाम देते हैं, फिर दूसरा, फिर पढ़ने लगते हैं दूसरा, हमें पता ही नहीं है हम किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कैसे हम उसको पढ़ रहे हैं। बस हमारा एक ध्येय है, हम किताबों को जमा करें, हम अनावश्यक रूप से फालतू का उत्तराखंड पढ़ते रहें, अनावश्यक किताबें जमा करके जीएस पढ़ते रहें, अनावश्यक जमा करके हिंदी पढ़ते रहें। हमारा बस यही है कि हमारा चलता रहना चाहिए, बस पढ़ते रहो। कभी हमने प्लान नहीं किया कि हम इस एग्जाम को टारगेट करें, इसका सिलेबस ये है, इस तरीके से हम इसको स्टडी करेंगे, इस तरीके से हमारा सिलेक्शन हो चुका है। ये चीज मैं आपके अंदर देखना चाहता हूं, ये आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि यहां से हम लोग अपने आप में परिवर्तन करेंगे। आपके पास डेडलाइन है, आपके पास 9 जुलाई अगर एग्जाम उस दिन हो जाता है संपन्न, क्योंकि कई बच्चे अभी कह रहे थे कांवड़ यात्रा की वजह से इसको पोस्टपोन किया जाना चाहिए, वो चलो वो तो दूसरा मुद्दा हो गया, ठीक है, वो तो आयोग क्या करता है या आप लोग मतलब किस तरीके से उसमें प्रयास करते हैं, उसमें मैं क्या बोलूं। लेकिन जो अभी फिलहाल जो 9 जुलाई की तिथि है इस एग्जाम को, क्योंकि आप दोबारा दे रहे हैं, पहले आपने इस एग्जाम को दिया हुआ है, इसके बाद जैसे ही 9 जुलाई का एग्जाम हो जाता है उसके बाद एक माइंडसेट बनाइए, आप तय कीजिए कि आपने किस एग्जाम को क्रैक करना है, उसके अलावा इधर उधर नहीं भटकना है। क्योंकि देखिए, अगर आप देखिए बीएड के छात्र हैं, अगर आपने बीएड किया हुआ है, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको लेक्चरर और एलटी के अलावा अनावश्यक चीजें सोचनी चाहिए, क्योंकि आप टारगेटेड, भले ये 2 साल में इसका विज्ञापन आए, आप एक टारगेट बना लीजिए ना कि मैंने, फिर आप क्यों बीएड के छात्र हैं तो आप जो ग्रुप सी के एग्जाम देने में लगे रहते हैं। जब आपको पता है कि आपने बीएड किया हुआ है, आप पीजी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आपका सब्जेक्ट ठीक ठाक है, तो आप उसके बाद भी ग्रुप सी के पीछे क्यों पढ़ते हैं, मेरे समझ में नहीं आता। और जो अगर आपने बीएड वगैरह किया है तो आपके पास इतने अच्छे ऑप्शन है, देखिए लेक्चरर के विज्ञापन आएगा, एलटी का आएगा, तो इन दोनों एग्जाम को फोकस कीजिए। इन दोनों एग्जाम पे अगर आप समय देंगे, इसके सिलेबस को पढ़ेंगे, अच्छे से अपने सब्जेक्ट को बनाएंगे, कॉम्पिटिशन भी कम है, वो इसीलिए क्योंकि इसमें लिमिटेड लोग बैठते हैं, यानी जिसका बीएड होता है, क्योंकि छात्र संख्या जो होगी कम हो जाएगी, तो बीए वाले ये कर लीजिए। इसके अलावा जैसे अगर आप बीकॉम है, ठीक है, बीकॉम वगैरह है, या आपका शॉर्ट हैंड है, तो शॉर्ट हैंड वाले हैं तो जो आपका असिस्टेंट पर्सनल जो आता है पीएस, ठीक है, एपीएस, ये आता है आपका अपर निजी सचिव, तो यहां पर आपका एपीएस वगैरह की आप तैयारी कीजिए। अगर आप बीकॉम वगैरह वाले हैं तो आप अकाउंट्स वाले की तैयारी कीजिए, मतलब खुद को देखिए ना, आप अकाउंट्स वाले की तैयारी कीजिए। आपका मैथ्स रीजनिंग ठीक है, आपके पास पता है कि आपके पास एक बहुत बड़ा एग्जाम आने वाला, वो दरोगा का एग्जाम है, दरोगा के एग्जाम के लिए तैयारी कीजिए। क्योंकि देखिए, आप अगर दरोगा बन गए, अगर आप दरोगा बन गए तो आप इन सभी में सबसे ऊपर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक जो वैधानिक मतलब चीजें हैं, यानी जो पावर दी गई है, जो क्योंकि पुलिस प्रशासन को जो शक्तियां दी गई हैं, उसको एक वैधानिक रूप मिल चुका है, यानी वैधानिक रूप से उसको शक्तियां मिली है। तो अगर आप वर्दी पहनेंगे, 2 स्टार लगा के जाएंगे, तो फिर आपके सामने कोई भी हो, कहीं ना कहीं आपकी वर्दी आपकी एक शान है,
आप उस पथ पे चले जाएंगे तो आपका एक अलग सा क्या होगा, नजरिया होगा लोगों का आपके प्रति। तो आप इस चीज की तैयारी कीजिए। क्यों मतलब आप ग्रुप सी के पीछे भटकते रहते हैं? आप अगर मानते हैं कि आप दरोगा निकाल सकते हैं, हालांकि अगर उसका सिलेबस ग्रुप सी वाला होता है फिर तो इसमें जनरल छात्र सभी आएंगे, और पुराना सिलेबस जैसे रहता है जिसमें मैथ्स रीजनिंग का ज्यादा वैल्यू है, ज्यादा परसेंटेज है, तो वहां पे फिर वो छात्र जिसकी मैथ्स रीजनिंग अच्छी है वो वहां पे अपना क्या कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर लेते हैं। तो जो भी है ठीक है, अगर आपको सोचना है कि मुझे दरोगा बनना है तो छोड़िए मत इसको, पकड़ लीजिए इसको। मतलब मान के चलिए कुछ छात्र यहां पहुंच गए, इन्होंने कहा ना मैं दरोगा का एग्जाम निकाल के दिखाऊंगा, तो एक ही माइंडसेट रखना है, कंप्लीटली ये सोचना है कि भाई मुझे ये रखना है कि क्योंकि बिना गोल के आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, ये सच है। अगर आपकी लाइफ में गोल नहीं है, अगर आपका एक टारगेट नहीं है, तो आप कुछ भी पढ़ लीजिए, कितना पढ़ लीजिए, क्योंकि आप पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, एग्जाम पे एग्जाम देते रहेंगे, आपका स्कोर बदलेगा ही नहीं, क्योंकि आप अपने ऊपर चेंज ही नहीं कर रहे हैं। समय जा रहा है, समय आगे बढ़ रहा है, तो परिवर्तन आप कीजिए ना अपने ऊपर। आप देखिए कि आपका कौन सा पॉइंट कमजोर है, आप किस जगह ज्यादा सुटेबल हैं, आपको किस पोर्शन पे ज्यादा कॉन्फिडेंस है। ये सब चीजें लेके एक कैलकुलेटेड स्टडी जब आप अपने ऊपर करेंगे, एक रिसर्च अपने ऊपर करेंगे, एक प्रकार के अपनी काउंसलिंग करेंगे कि मुझे किस पोर्शन पे कैसा मतलब काम करना है, तब जाके आपके लिए चीजें और आसान हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद कई लोगों को लगता है ना उनका लेखन शैली अच्छी है, यानी वो कुछ कर सकते हैं, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस और आरओ, ये 3 एग्जाम। तो अब मुझे ये बताइए, आप सुनिए, आप क्या करते हैं, आपने कहा मैं ग्रुप सी की तैयारी करता हूं। अब इतने सबका अलग, इसका अपना एक सिलेबस है, ठीक है, इसका अपना सिलेबस है, इसका अपना सिलेबस। तो जिस दिन आप ये मान के चलेंगे, दरोगा का अपना सिलेबस, जिस दिन आप मान के चलेंगे कि मैंने किसी एक एग्जाम को हिट करना है, तो फिर आपके लिए ना बाकी चीजें कुछ नहीं रहेंगी, आप अनावश्यक चीजें पढ़ना ही छोड़ देंगे। आप उसके सिलेबस को पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा ना मैं इस वाले पोर्शन पे काम करता हूं, मैं इस चीज को सही तरीके से देखूंगा, मैं यहां पे काम करूंगा। तो ये चीजें कब आप कैसे सीखेंगे, यही सबसे महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए है। ठीक है, अपने आप को डिवाइड कर दीजिए, अपने आप को बांट दीजिए। कुछ लोग यहां चले जाइए जिसको लगता है कि ना मेरा ये पोर्शन अच्छा है, तो फिर इसके हटना ही नहीं है, छोड़ना ही नहीं है इस चीज को। आप अगर यहां हट जाते हैं, आप ये चले जाइए अपर पीसीएस में, इसको मत छोड़िए। अगर आपको लगता है इन दोनों में कुछ नहीं होगा, मैं आरओ कर लूंगा, आप इसके पीछे लगे रहिए। आप ये मत सोचिए कि कब विज्ञापन आएगा, क्या आएगा। एक बार आप उस लेवल तक पहुंच जाइए कि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए, यानी आप ये मान के चलिए कि आप कुछ भी हो जाए, किसी भी तरीके से इस एग्जाम को क्रैक करने के लायक बन चुके हैं, आप इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो आप अपने आप को इस तरीके से क्या करेंगे, अलग अलग सेक्टर में बांट देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपको लगता है नहीं मैंने बीएड किया है, तो क्यों लगे हुए इधर उधर भटकने में, लेक्चरर की तैयारी कीजिए। आप खुद सोचिए ना, आपने बीएड क्यों किया, 1.5 साल 2 साल वहां वेस्ट क्यों की, आपने वो डिग्री क्यों ली। अगर आपको लेक्चरर ये बीएड करने के बाद अगर आप ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आपका फायदा क्या हुआ बीएड करने का, बताइए। वो 2 साल आपने वहां बर्बाद किए, उसके बाद आप ग्रुप सी की तैयारी करते करते वहां समय बर्बाद कर रहे हैं। भाई अपने को पहचानिए ना, अपने टैलेंट को पहचानिए। आप दुनिया के पीछे भागते रहोगे। उत्तराखंड का छात्र 90% से अधिक ऐसा है जो वो 100 नंबर के यूके, 100 नंबर की वो जो जीएस और हिंदी और कुछ पोर्शन रीजनिंग और कंप्यूटर, इस सिलेबस को पढ़ने के अलावा यहाँ का छात्र कुछ नहीं पढ़ता। और ऐसे छात्रों का जो नंबर है मोर देन 90% है। और ये 90% छात्र लिमिटेड ग्रुप सी के पदों के लिए फाइट करते हैं। वो ये सोचते हैं कि ना मैं इस चीज पे, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि यार ये 90% है, यहाँ ज्यादा कॉम्पिटिशन है, मैं यहाँ से निकल के कुछ अपने आप में परिवर्तन करूं। जब इतना समय हो गया पढ़ते पढ़ते, मेरा चयन किसी भी पोर्शन पे नहीं हुआ, मैं कहीं ना कहीं अपने ऊपर परिवर्तन करके कुछ ऐसे पदों पे काम करो जहां लोग भीड़ कम होती है। अब आप देखिए लोअर पीसीएस लिमिटेड लोग 10-15% टोटल छात्रों का जो यहाँ पे इंटरेस्ट रखते हैं, अपर पीसीएस 5% से ऊपर इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। यानी अपर पीसीएस का विज्ञापन आएगा, भर सब देंगे, फॉर्म सब भरेंगे, लेकिन सिर्फ फाइट 5% लोगों में होती है। प्री तो सब भरते हैं, उसके बाद वो मेंस प्री क्वालिफाई करके मेंस तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि ग्रुप सी वाले जो बच्चे हैं वो स्कोर हाई कर देते हैं, क्योंकि वो वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं। वहां पे जो होता है मेंस लिखने में, वहां से वो सब फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्किल है ही नहीं, वो लिख ही नहीं पाते हैं, उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया, वो भर देते हैं, कई तो पेपर ही छोड़ देते हैं। ठीक है, यानी अगर 20,000 बच्चे या 15,000 बच्चे मेंस के लिए क्वालिफाई होते हैं, प्री निकाल के मेंस लिखने के लिए, 15,000 में आप मान के चले 7-8,000 बच्चे जाते ही नहीं एग्जाम देने में। 50% से अधिक उपस्थिति होती वहां, मतलब अनुपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वो लिख नहीं पा रहे। इसी तरीके से आरओ 20-25% यहाँ पे लोग इंटरेस्ट लेते हैं। इसके बाद भी ग्रुप सी वाले जो होते हैं वो प्री तो निकाल लेते हैं, मेंस की हिम्मत नहीं जुटा पाते। बच्चों, अपने आप को पहचानिए, अपने स्किल को पहचानिए, जहां भीड़ जा रही है वहां मत भागिए। मैं क्या कह रहा, ग्रुप सी
आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं। 90% छात्र ग्रुप सी के पीछे भागते हैं यहाँ। तो अगर आपके अंदर किसी भी केस में आप ये मानते हैं, अगर आप बीएड के छात्र हैं, यहाँ से अपने आप को स्किप करके यहाँ डाल दीजिए इन 2 पदों के लिए और पूरा डेडिकेट होकर इसके सिलेबस को पढ़िए। अगर आप अकाउंट्स वाले हैं या अगर आपका शॉर्ट हैंड है, आज नहीं तो कल विज्ञापन आएगा, आप इस क्षेत्र में चले जाइए, इस क्षेत्र को सबसे ज्यादा फोकस कीजिए, समय का वेट कीजिए, आएगा आपका नंबर भी आएगा, कहीं ना कहीं आपका चयन होगा। अगर आपकी मैथ्स रीजनिंग सही है, आपको थोड़ा सा ग्रुप सी लेवल सही है, आपका फिजिक भी सही है, तो आप इसके पीछे, क्योंकि दरोगा का भी फिजिकल जो है क्वालिफाइंग नेचर का है, वहां आपको स्कोर करना है, ठीक है। अगर उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ नहीं, मेरा रिटर्न ठीक है, मैं थोड़ा लिख सकता हूं, तो आप इन पदों पे फोकस कीजिए। तो इस तरीके से जिस दिन आपने अपने लिए एक टारगेट, एक उद्देश्य बनाना शुरू कर दिया, आपने एक मंजिल पकड़ ली कि यार ना, मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे इस वाले पोर्शन पे ज्यादा काम करना है, मैं इस पे सही तरीके से काम करूंगा, मैं इस फील्ड पे आगे बढ़ूंगा, मैं इस तरीके से इसको पढ़ूंगा, अपना इस तरीके से इसके नोट्स तैयार करूंगा। तो इस तरीके से भाव जिस दिन आपके अंदर आ जाएंगे, इस तरीके की सोचने की क्षमता आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, आप एक ही एग्जाम को क्रैक कर देंगे, ठीक है। हम लोगों की आदत नेगेटिव लोगों को पकड़ेंगे, हम कहेंगे अरे वो तो 8 साल से तैयारी कर रहा, उसका हुआ ही नहीं, किसी ग्रुप सी में किसी का मतलब गवर्नमेंट जॉब मिलती ही नहीं है, अरे उसको तो 10 साल हो गया, अरे उसको तो 8 साल हो गया, अरे उसने तो 5 साल तैयारी की फिर उसका निकला। हम कभी पॉजिटिव नहीं देखेंगे, हम ये नहीं कहेंगे अरे बंदा सामने वाला 1 साल में निकल गया यार, मान गए हम उसको, बंदे ने 1.5 साल में निकाल दिया, किसी ने 6 महीने में निकाल दिया। क्यों? क्योंकि एक टारगेटेड स्टडी थी, एक प्लान था कि मुझे इस तरीके से आगे बढ़ना है। आप लोगों के बीच से ही देखो, कई बच्चे देखो अभी जितने रिजल्ट आए, पटवारी में उनका, फॉरेस्ट गार्ड में उनका, कनिष्ठ सहायक में उनका, पुलिस कांस्टेबल में उनका, जितने एग्जाम है सब निकाल दी। क्यों? क्योंकि प्लान के तहत पढ़ा। एक बार देखा कि ग्रुप सी का सिलेबस ये, क्योंकि एक ग्रुप सी का सिलेबस एक ही बार पढ़ा जा सकता है, एक बार के अलावा दोबारा नहीं पढ़ा जा सकता। मैंने जिस दिनों जिला सीरीज शुरू की, मैंने इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज शुरू की, मैंने उत्तराखंड का इतिहास पढ़ाया, मैंने एनसीईआरटी लेवल की जीएस पढ़ाई, मैंने हिंदी पढ़ाया। अब ग्रुप सी में क्यों पढ़ाऊंगा इतनी बार? अगर आपको ग्रुप सी पढ़ना है, आपके पास सारे वीडियोस पड़े हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आपको सारी वीडियोस मिलेंगी। आप पेपर उठा के देखिए, जहां जितना पढ़ा रखा है मैक्सिमम चीजें आपको कवर कराई गई हैं। थोड़ा तो आपको खुद करना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं कि 100 नंबर का पेपर आ रहा है, वहां 100 के 100 नंबर के पेपर मेरे यहाँ मैंने आपको बताया हो। 75% 70% भी चीजें आपकी कवर हुई, तो 10-15-20% से आपसे भी उम्मीद की जा सकती है कि आप घर में रह के तैयारी करते होंगे, 15-20% चीजें आप भी कवर कर सकते हैं। तो ऐसा जिस दिन आपने सोचने लग गए कि ग्रुप सी, क्योंकि देखो बीपीडीओ वीडियो के बाद भी अगर आप ग्रुप सी की तैयारी करेंगे सेम पैटर्न पे, तो आपके बराबर बेवकूफ कोई नहीं होगा। आप बुरा मत मानना कि सर बेवकूफ, क्योंकि मुझे हक है कि मैं आप लोगों को डांट भी सकता हूं, ठीक है। आप लोगों को समझाना, आप लोगों को डांटना मेरा एक प्रकार से राइट भी है, एक हक भी है मेरा। तो मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि बीपीडीओ वीडियो के बाद ग्रुप सी की तैयारी मत करना। मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर मत देना, पेपर देना, जब विज्ञापन आएगा आप इन नोट्स को रिवीजन करना, करंट अफेयर को अपडेट करना। आप बीपीडीओ वीडियो देने के बाद उत्तराखंड इतिहास फिर पढ़ेंगे, उत्तराखंड का भूगोल फिर पढ़ेंगे, जीएस फिर पढ़ेंगे, ये इससे बड़ी बेवकूफी कुछ नहीं हो सकती है। ये समय आपका जाया करेगा, ठीक है। बीपीडीओ वीडियो देने के बाद तुरंत आप ऐसे अपने आप को कैटेगराइज करना कि आप किस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने आप को 4-5 मिनट झोंक दीजिए। जितनी क्षमता है उतना आप लगाइए, उतना एफर्ट आप दीजिए अपनी स्टडी को, तो आप कहीं भी कभी भी किसी भी पॉइंट पे मात नहीं खाएंगे, ठीक है। ये मेरा दायित्व था आपको समझाने का। मैं उम्मीद करूंगा कि आप चीज़ों को समझ गए, आप चीज़ों पे काम करेंगे। आपको खुद भी पता है कि मैं अब यहाँ से क्लासेस आना शुरू हो जाएंगी, कल ही जो है मंडे को आपकी नेक्स्ट क्लास आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों को एक साथ, जो आपकी मेहनत है और जो मैं आप लोगों को डायरेक्शन देता हूँ, इन दोनों का सही टाइम पर मिलान अगर हम लोग कर गए तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं हो रहा। 1500-1600 बच्चे कांस्टेबल बनकर ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है। पटवारी के लिए ट्रेनिंग जाएंगे अभी 500-550 बच्चे, कनिष्ठ सहायक फाइनल ज्वाइनिंग लेके जाएंगे 700-800 बच्चे विभागों में। हो रहा है सिलेक्शन। आप लोग मतलब आप मतलब सब एक कम्युनिटी है। अब एक साथ सबका तो होगा नहीं, जितने पद आए उतना तो सिलेक्शन हो गया ना। हाँ, आप में से जो छूट गए हैं उनके पास फिर मौके मिलेंगे। अपने आप को झोंक दीजिए, 3-4 महीने बहुत बेहतर स्टडी कीजिए और कीजिए कि आपने टारगेटेड स्टडी, ठीक है। होपफुली चीजें समझ आई होंगी। कल हम क्लास के साथ मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।